for the first time in Indian history, physics, chemistry and geography. एक स्टैंड अप वो भी शादी में. This is Vibha. Congratulations दूल्हा और दुल्हन को. Thank you. हस्बैंड और वाइफ के जोक्स तो मेरे हमेशा के हैं. ये हमारे ऊपर जोक्स बनाना बंद करो. क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. ठीक है, मैं अपने बारे में बात करती हूँ. एक आदमी है जिसने मेरी जिंदगी की ऐसी ऐसी कर दी है. उसका नाम है सुबू. माय फादर. जो तुम सोचते हो सही है, उनका नाम है सुब्रमण्यम. पर अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे तुम्हें लगेगा उन्हें सुबू कहना भी खतरे से खाली नहीं है. सच में. हाँ, इतना ही परेशान करते हैं मुझे. अगर मैं सुबू से ये चीज पूछूं तो वो कहते हैं मैं वो हूँ जो दूल्हों को मना करके उन्हें टॉर्चर करती हूँ. वो तो हमेशा फोटो दिखाते रहते हैं. मैं तो राजा ढूंढ रही हूँ, पर वो सभी कार्ड जोकर्स के हैं. मैं किसे चुनूं जबकि सभी जोकर हैं. गेम बंद. मैं भाग गई. सच में. तभी वो आया, मेरा प्रिंस. मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी. मेरा प्रिंस मेरी चिंता करने लगा और मुझे डेटिंग नोट भेजने लगा, मेरी ही नोट बुक में, और मुझे ही पता नहीं. मुझे लगा ये भी कोई जोकर होगा सुबू का भेजा हुआ. और फिर मुझे लोला बाइक वाला मिला और फिर उसने बातें करनी शुरू करी. मुझे तो पता भी नहीं चला मेरा दिन कैसे बीत गया. जब मैं बाइक से उतरी तो मुझे पता चला वो लोला ड्राइवर था ही नहीं. वो पागल था जिसने मेरी बुक में नोट लिखा. फिर मुझे लगा सुबू का जोकर इतना स्मार्ट तो नहीं होगा, तो मैंने उसे मिलने का चैलेंज दिया और मैंने बोला चलो सब सुलटा लेते हैं शादी का भूत उतारने के लिए. उसने पिंक बलून लगाना शुरू कर दिया जिस पे होप लिखा था. होप मुझे ताकत देगा, है ना? उसने मुझे वो ताकत उस बलून से दी. मैं उसके बारे में सोचते हुए शहर में घूमी. फिर मैं एक आदमी से मिली. वहाँ अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था और मैं कांपने लगी. मैंने पूछा कि उसे मुझसे क्या चाहिए. उसने कहा उसे एक चांस चाहिए और मैं जैसे तैसे उस आदमी से बचकर आई, पर मैं फिर भी कांप रही थी. फिर मुझे लगा कि डर से बचने के लिए किसी से बात करती हूँ. फिर मैंने पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट ढूंढा. फिर मुझे लगा मुझे किसी को कॉल नहीं करना चाहिए. मुझे लगा मैं सुबह को कॉल करूँ. मुझे पता था फिर वो पूछेंगे मुझसे तुम वहाँ क्यों गई. वो मेरी हालत समझेंगे भी नहीं. फिर मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ. ये मायने नहीं रखता तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट में कितने नंबर हैं. हमें बस एक इंसान चाहिए जिससे हम अब सब शेयर कर सकें, सब कुछ. शायद इसलिए लोग शादी करते हैं. तभी मुझे उसका मैसेज आता है, शांत हो जाओ, तुम अकेली नहीं हो. उस शब्द ने मुझे बहुत हिम्मत दी. उसे मैंने कहा कि वो मेरे लिए कुछ गाए मेरे सोने तक. वो तब तक गाता रहा जब तक मैं सो नहीं गई. बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी. जो भी डर मैं सह रही थी मेरे पापा की वजह से, वो सब चला गया. सब चला गया. उसने मुझे बताया कि उसके साथ मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी. मैंने उसे मिलने का सोचा. मैं उसे मिलने का सोच ही रही थी कि मेरे पापा ने बताया ये वो है. फिर मेरे पापा ने एक शॉकिंग खबर दी कि वो शादी करने वाला है. और जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे. इसलिए नहीं कि मुझे चीट हुआ. वो मेरे पास इसलिए आया जो मैंने उसे पहले बोला था. मैं हमेशा सोचती थी कि कोई तो मेरे लिए होगा, पर मुझे लगा कि वो मेरे शब्दों के लिए आया था. क्या वो सच में इतना कुछ मेरे लिए कर रहा था? इतना कुछ? उसने कहा अपनी स्माइल को होल्ड करो. क्या वो ही इतनी मेहनत कर रहा था कि उसकी फैमिली मुझे अपना ले?
जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ मैं अभी भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। मैं अभी भी उसे देख रही हूँ गले लगाने के लिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे कभी गले लगा भी पाऊंगी या नहीं। माफ करना कहानी रोकने के लिए। रुको, मैं रुक गया, अब बोलिए। जो भी तुम करना चाहते हो, शादी या और कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है। जैसे चाहे वैसे रहो। अभी से तुम और मैं अलग हैं। पर जाने से पहले उस लड़की से माफी मांग लेना। सुनो मेघा, तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगूं और बताऊं कि विभा से शादी करना चाहता हूं? विभा ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे सब पता है, मैंने ही उसे बुलाया। पर अंकल, मुझे लगता है कि आप हर्षा को नहीं समझे अब तक। बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहता था और आपको समझना चाहिए था। आपने कहा था वो मेरे साथ नहीं आएगी, अब वो लड़की यहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरी बातें समझना क्यों नहीं चाहते। आपने क्या कहा था? मैरिज लाइफ के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज है या और भी कुछ है पापा? वो हमने विभा के शब्दों में देखा, रोमांस। यही है सही एलिजिबिलिटी। विभा से मिलते ही मैंने उससे पूछा, What do you expect from your married life? और मैं पागलों की तरह वो बोल रहा था जो मुझे पता भी नहीं। बाद में पता चला रोमांस ही सबसे बड़ा प्यार है। मैं एक रोमांटिक मैरिड लाइफ चाहता हूँ। इसका क्या मतलब? तुम्हारा कहना हम बिना रोमांस के शादी करके बैठे? ऐसे ही तो हमारे बच्चे हुए हैं। चाचा मैं कैसे बताऊं? आप प्यार के बारे में जानते हैं? जब रोमांस के बारे में बोलता हूं तो गलत मतलब क्यों निकालते हो? रोमांस कुछ ऐसा नहीं होता जो 10 मिनट की मैच मेकिंग में बन जाता है। रोमांस मतलब प्यार दिखाना, जताना। हर कोई ये कहता है कि वो प्यार में है, पर उनमें से कितने लोग अपना प्यार दिखाते हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि हम नहीं दिखाते? मैं दिखाता हूं। रुको 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 रुको, तुम अपना प्यार दिखाते हो? मतलब गिफ्ट खरीद के टेबल पर फेंकना वो प्यार है? ये कोई गिफ्ट खरीदने जैसा नहीं होता सर। ये होता है उसके पास जाके उसे खिलाकर उसे खुश कर देना। प्यार को ऐसे दिखाया जाता है। जब तुम्हारे हस्बैंड आसपास होते हैं तुम उनसे करोड़ों कमवाते हो और एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हो, पर जब वो कमाने जाता है तुम कंप्लेन करते हो कि वो आसपास नहीं होते। अगर थोड़ा सा भी प्यार दिखाओ तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर नहीं तो सीधा एक ही चीज बोलते हैं जो कि कोई नहीं कह सकता, एक इंसान खुश करे तो दूसरे की जरूरत नहीं। दो लोग शादी करते हैं खुश रहने के लिए, पर उन दोनों को मिलाने में बहुत तकलीफ होती है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे ये खत्म करें। आप बार बार कह रहे हो कि ये एक कॉम्प्रोमाइज है। लगता है बिना जान की जिंदगी जीने को बोल रहे हो। मैं ऐसी कोई जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। मैं अपने पार्टनर के बहुत करीब होना चाहता हूं उसके।